प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान हमारे परम इष्ट परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी के मुबारक दर्शनों की ओर लगाते हुए एक दफा मीठे स्वर में मिल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु आज सुबह हमने सत्संग में ये श्रवण किया था कि अपने मन को हमेशा नाम और शब्द के साथ जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक मन जो है शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा है, तब तक ही वो काल और माया से बचा है। क्योंकि जो मन है वही जीव के बंधन का कारण है, 84 लाख योनियों का कारण है। यदि इस संसार से कोई जीव भक्ति पूर्ण करके अपने जन्म को सफल करके गया तो उसका एक ही कारण है मन। और यदि कोई अपने मन को संसार में उठा करके जन्म को खराब किया तो उसका भी एक ही कारण है। इसीलिए समस्त महापुरुषों ने इस मन को जो है वो विशेष तवज्जो दी कि मन ही जो है वो बंधन का कारण है, मन ही है जो मोक्ष का कारण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर कहा कि हे अर्जुन, मनेव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्ष, कि बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी जो है वो मन है। इसलिए तू केवल और केवल अपने मन को मेरे चरणों में लगा। और यही वचन जो है वो गुरबाणी भी फरमाती है कि मन बेचे सतगुरु के पास इस सेवक के कार्य। रामचरितमानस के अंदर भी यही वचन आते हैं कि सबकी ममता तात बटोरी मम पद मने बांध बटोरी, कि सब ओर से मन को समेट कर केवल और केवल अपने सतगुरु के चरणों से लगाना चाहिए। तभी जो जीव है इस काल और माया से बच सकता है। हम नित्य प्रति श्री आरती जी में भी श्रवण करते हैं कि तत् स्नेह प्रेम की बांधी योग अगन जिनके, आरती लायक सोजन जो है शुद्ध, कि तत् स्नेह और प्रेम की बाती में ज्ञान रूपी तेल से जब सूरत शब्द योग का जो है वो ज्योत हृदय में जलती है तो मन जो है वो निर्मल हो जाता है। और वही निर्मल मन जो है वो आरती करने के लायक है। और हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाते हैं कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन भजन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे तो निश्चय हो करे। कि श्रद्धा का मतलब है यदि मन जो है वो नियमों से जुड़ा हुआ है। इसलिए गुरुमुखों बार बार महापुरुष जो है वो मन को तवज्जो देते हैं कि जीव कहीं पर भी रहे, यदि उसका मन जो है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ा है, शब्द के साथ जुड़ा है, तो वही मन जो है वो उसको इस संसार रूपी भवसागर से पार ले जाता है।
हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बड़े सुंदर वचन जो है वो फरमाए हैं। श्री ग्रंथ जी के अंदर शुरू में ये वचन है कि ये जो मन है इसकी ऐसी अवस्था है कि ये दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा और अपनी स्तुति को बड़े ध्यान से सुनता है। और जब यही बातें जो है वो धीरे धीरे विचार बन जाती हैं और यही विचार जो है वो फिर संस्कार बन करके जीव के हृदय में बैठ जाते हैं। जैसे एक कमरे को गंदा करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको साफ करने के लिए बड़ी मशक्कत लगती है। जैसे एक पानी को जरा सी रेत डाल दी जाए, मिट्टी डाल दी जाए तो वो बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन जब उसको साफ करना हो तो कई साधन लगते हैं। इसीलिए अपनी आंखों से वही बातें सुननी चाहिए, वही कुछ देखना चाहिए जो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाए। इन कानों से वही श्रवण करना चाहिए जिससे मेरे सतगुरु के प्रति मेरा प्यार बढ़े, और इस मुख से वही गुणगान करना चाहिए जिससे दूसरे की भक्ति बढ़े। इसीलिए कहा आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट खुले। कि सब ओर से समेट करके अपने मन को सतगुरु के शब्द के साथ जोड़कर जो गुरुमुख जो है ध्यान करता है वो शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब ये जीव सब ओर से आंखों को बचा लेता है तो वही उसकी सहज समाधि बन जाती है। जब ये जीव अपने कानों को सब ओर की निंदा स्तुति से बचा करके अपने सद्गुरु के वचनों की तरफ ध्यान देता है तो वही कान जो है वो उससे अनाहत ध्वनि जो है वो धीरे धीरे उसके अनाहत ध्वनि को सुन लेता है। और यदि ये जीव अपने मुख से केवल और केवल सद्गुरु का गुणगान करता है, अन्यथा कोई बात नहीं करता, तो वही उसका जो है अजपा जाता है। इसलिए हमेशा जो है अपने मन को इन सब ओर से समेट करके केवल और केवल जो है अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ना चाहिए। यदि गुण देखने का दिल करे तो जो अपने से आगे भक्ति में है, जो हमारे सतगुरु हैं, उनके गुणों का बखान करना चाहिए। और यदि अवगुण देखने का मन करे तो अपने अंदर जो है वो अवगुण देखने चाहिए। और यही वचन जो है वो हमारे श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी भी फरमाते हैं कि मन को हमेशा जो है सतगुरु के चरणों के साथ जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि मन जो है वही संचालक है 5 ज्ञान इंद्रियों का, 5 कर्म इंद्रियों का। और यदि वो अपने सतगुरु के वचनों के साथ जोड़कर रखेगा, इधर उधर की बातों से अपने आप को बचा के रखेगा, तो वो शीघ्रता से अपने सतगुरु का प्यारा बन सकता है, भक्ति में आगे बढ़ सकता है। एक बार किसी संत के पास एक साधक गया, उसने बेनती करी कि प्रभु मेरे को सत्संग से जुड़े हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी मेरा मन जो है वो एकाग्र नहीं होता, हमेशा दूसरों की बातों की तरफ ध्यान देता है। तो संत जी ने वचन फरमाए कि 1 सप्ताह के बाद आना, और जो जो मन में फुरने उठ रहे हैं, जो जो मन में ख्याल आ रहे हैं, उसको एक कापी पे नोट करके लेके आना और सब संगत के बीच में आकर के बोलना। थोड़ी देर बाद हुआ करके श्री गुरु के चरणों में गिर गया, कहता महाराज मेरे हृदय में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो मैं सब संगत के बीच में आकर के बोल ही नहीं सकता। तो संत कहते हैं जब स्वयं का मन इतना गंदा है तो दूसरे के अवगुण देखने में क्यों समय को व्यर्थ करते हो? वही समय को अपने सतगुरु का गुणगान करने में लगाओ, वही समय को नाम सिमरन करने में लगाओ, तो यही समय जो है वो भक्ति में लगेगा। धीरे धीरे मन जो है वो लगने लगेगा सत्संग में आकर। तो गुरुमुखो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे
महापुरुषों की, श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी भी बार बार हमको वचन फरमा करके नाम और भक्ति से जोड़ रहे हैं, ताकि जो मन है वो इधर उधर की बातों से निकल करके सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ जाए। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे एक कन्या का शादी जो है विवाह होता है, तो उसकी सखियां कहती हैं, लाख कहती हैं कि तू इस घर की ममता को छोड़, अब तुझे दूसरे घर में जाना है। तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कभी भी इधर का जो है वो ख्याल खत्म नहीं कर सकती। जब उसको उस घर का प्यार मिलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मन जो है वो बाहर निकलने लग पड़ता है। ऐसे ही जो जीव अपने सतगुरु का सिमरन करके, भक्ति करके उनका प्यार को प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे मन जो है वो संसार के मोह से निकल करके सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। इसीलिए हम बार बार अपने सतगुरुदेव महाराज जी से विनती करते हैं कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे ऊपर ऐसे ही नित्य प्रति कृपा करते रहें, ऐसे ही हमको अपना प्यार बख्शें, ऐसे ही अपना दर्शन हमको देते रहें, ताकि जो हमारा मन इस संसार में उलझा पड़ा है वो आपके चरणों से जुड़ जाए। तो गुरुमुखो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये मानुष जन्म मिला है। मन निर्मल होगा तो सिर्फ और सिर्फ मानुष जन्म ही हो सकता है, और ये मानुष जन्म कोई 100-200 वर्ष के लिए तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। थोड़ा सा समय है, वो केवल और केवल सतगुरु के भजन में, सुमिरन में लगा करके मन को निर्मल कर दे, ताकि हमारा जो जन्मों जन्मों से गंदा मन है, जिसके कारण जीव जो है वो 84 लाख योनियों में घूम रहा है, वो जो है ठहर जाए, अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए, शब्द के साथ जुड़ जाए। बहुत बड़ी कृपा है महापुरुषों की कि जो इस कलयुग के अंदर हमको मानुष जन्म मिला, और उसके बाद जो है वो भक्ति रूपी जो है संस्कार हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमको प्रदान कर रहे हैं। उनकी कृपा जो है हमेशा हमारे ऊपर जो है वो बरसती रहे, तभी बरसेगी। और वही जीव जो है हमेशा ये अनुभव कर सकता है कि नित्य प्रति सतगुरु की कृपा बरस रही है, जो सतगुरु के नियमों से बंधा हुआ है, जो भजन करता है। ये कृपा सतगुरुदेव महाराज जी हम पर कर रहे हैं, ऐसी कृपा करते रहें, ताकि हमारा जो है वो मानव जन्म सफल हो और हमको अपने सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मेरे श्री गुरु महाराज गुरु चरणी चित्र लागे, गुरु चरणी चित्र लागे, युगांधे भरम मिटाले, युगांधे भरम मिटाले, वंदे नाम कमाले, गुरु चरणी चित्र लागे। नाम का अमृत जो पिए तीनों का पटले, नाम का अमृत जो पिए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरु चरणी